हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं, जेन्युइन इच्छाएं हैं, वो बहुत जल्द पूरी हो, यही महादेव जी के चरणों में प्रेयर है मेरी। आज गाइस हम जानेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ है, थर्ड पार्टीज़ है। टावर तो देखो गाइस, टावर तो मतलब डेली रीडिंग्स में आ रहा है आजकल। तो इनकी लाइफ में तो बहुत समय से जैसे कि तहस नहस मची हुई है। और आपके ये जो हेटर्स है ना गाइस, करंटली डेविल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये डेविल एनर्जी मतलब क्या है, इनके अंदर ना हद से ज़्यादा ईगो बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा इनका गुस्सा बढ़ रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है पता है गाइस आपको? बिकॉज ऑलरेडी करंट में आपके जो भी दुश्मन हैं उनके घमंड को ही तोड़ा गया है, राइट। अब ये जब इनका घमंड टूटा है ना, तो ये और ज़्यादा अहंकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी आती है मुझे लोगों पर। ये इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, एक बार घमंड टूटा है, यूनिवर्स ने तोड़ा है, ताकि वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अहंकार इंसान को कभी भी सक्सेस नहीं दिलवा सकता है। उसके बावजूद ये वो लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, उस लेसन को इग्नोर कर रहे हैं और ज़्यादा अहंकार में चूर हो रहे हैं। बिकॉज ये जो भी थर्ड पार्टीज़ आपके लाइफ में है ना गाइज, मेल फीमेल है या पूरी फैमिली है या बाहरी कोई लोग है, इनके अंदर एक ही चीज़ है कि इन्हें आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना है, या फिर आपके पार्टनर के साथ रीयूनाइट होते हुए नहीं देखना है। इन्हें हर एक वो कोशिश करनी है और हर एक वो दिखावा करना है कि यही कैसे काबिल है और ये आपसे कितने ज़्यादा बेहतरीन है और यही बहुत ज़्यादा राजा महाराजा है, या कोई अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ी जैसे कि क्वीन समझती है, कोई फीमेल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल समझती है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल समझती है आपके लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ये जो लोग हैं ना, ये ढोंगी लोग हैं, दिखावटी लोग हैं, मास्क पहने हुए हैं। हो सकता है ये दिखावा बहुत पोलाइट वे में समटाइम्स करते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो ये डेविल एनर्जी है ना, वो एक ना एक दिन बाहर उभर कर आ ही जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल आपकी दुश्मन रही है, या फिर कोई फीमेल है जो नहीं चाहती है आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, तो उसकी एनर्जी में अगर आपको बताऊँ गाइस, तो ये पूरी तरीके से ना अंदर से जल रही है, राइट, जलन की आग में। क्योंकि आपके पार्टनर अभी उनकी एनर्जी आपके फेवर में शिफ्ट हो रही है, इस वजह से वो अंदर ही अंदर जल रही है। और इसकी जो जलन है ना, उसके बाहरी बॉडी पर भी दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में इसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो था या अच्छी खासी दिखती थी, लेकिन अभी अगर आप उसे देखोगे ना, तो वो पूरी तरीके से उसकी स्किन डल हुई मुझे दिखाई दे रही है, या फिर जैसे कि चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, या फिर एजिंग के साइंस बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये क्यों होता है पता है आपको? अगर कोई इंसान अंदर से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी रिएक्ट होना शुरू कर देती है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो मेडिसिन्स लेते हैं वो वाले नहीं, जो एजिंग वाले मेडिसिन्स लेते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। कुछ नेचुरल्स ऐसे लोग होते हैं ना, जो अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? इसलिए होता है बिकॉज़ वो लोग अंदर से ना डिवाइन होते हैं, अंदर से वो पूरी तरीके से प्योर लाइट होते हैं। उनके अंदर अनकंडीशनल लव की एनर्जी प्रवाहित होती है। वो हमेशा शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और उनका पूरा फोकस अपने ग्रोथ पर होता है, ना कि इधर की बात उधर करना, इससे जेलसी रखना, उससे जेलसी रखना, इसके बारे में गलत बात करना, उसके बारे में गलत बात करना।
इन पर वो लोग फोकस नहीं करते। उन्हें बस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपनी खुद की ग्रोथ, और अगर कोई हेल्प मांगने के लिए आए तो उनकी हेल्प कर दो, दैट्स इट। ऐसे जो लोग होते हैं ना, हमेशा पीस ऑफ माइंड की एनर्जी में होते हैं। उनका जो ऑरा होता है, चार्म होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने आप में ही एक किंग लाइक या क्वीन लाइक पर्सनालिटी शो हो जाती है उनके अंदर, राइट। लेकिन जो लोग हैं ना, अंदर से ही झुलसते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति नेगेटिविटी की भावना होल्ड करते हैं, तो वो भी रिएक्शन दिखाई देता है। आप अपनी ओल्ड से ज़्यादा दिखाई दोगे, या फिर कुछ ना कुछ आपके बॉडी सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इंसान ने हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही वाइब्रेट करना ज़रूरी होता है। जब भी आप नेगेटिव हो जाओ, समझ लो हेल्थ इशू आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनका हाल मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इनके अंदर आपके प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा है गाइज़, इतना ज़्यादा गुस्सा है और इतनी ज़्यादा जलन है कि ये अपनी जलन की आग में खुद ही जलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये खुद जलकर भस्म होने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज आप देखो, आप कैसे हो पता है, जो पुराने ज़माने में जैसे ये किला टावर की एनर्जीज़ है, ये जो एक किला होता है वो कितनी पुरानी, कितनी हज़ारों सालों पुराने ये होते हैं, उसके बावजूद देखो वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता है लेकिन वो वैसे के वैसे खड़े हैं। आजकल की इमारतें देखो, 2-3 सालों में समटाइम्स अगर फाउंडेशन ही उसका ख़राब है तो टूटकर बिखर जाती है, गिर जाती है। लेकिन आप ना एक स्ट्रॉन्ग किला हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तो इन सब चीज़ों से आपके हेटर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बना हुआ है, इसके पीछे आखिरकार कौन सी ऐसी पावर है या क्या है इस इंसान के अंदर कि ये मतलब आगे बढ़ रहा है, या फिर अपनी लाइफ में शांति से जी रहा है, या फिर सडनली आपने कुछ धमाका कर दिया है जो लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक किया है कुछ चीज़ों ने आपकी लाइफ में। तो आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना गॉसिप भी कर रहे हैं। गॉसिप ये हो रही है कि धीरे धीरे आप बदल रहे हो, लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये पॉजिटिव बदलाव है गाइस। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपकी जो लाइफ है, आपका जो ऑरा है, पर्सनालिटी है, या आपका जो करियर है वो ग्रो कर रहा है, राइट। धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली स्लोली, लेकिन हाँ, ग्रोथ ज़रूर होते हुए दिखाई दे रही है। या फिर किसी ने, कुछ मेरे व्यूअर्स ने, ऐसे भी कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने सडनली बहुत ज़्यादा सक्सेस को हासिल किया है। लोगों को वो सक्सेस अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे आपने कितने साल एफर्ट्स लगाए हैं, कितना आप रोए हो, तड़पे हो, बिलखे हो, कितना ज़्यादा आपको परेशानियों से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, कितने ज़्यादा आप पर ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, किस तरीके से आपने खुद को सर्वाइव किया है। आपकी स्टोरी बस आपको पता है। लोगों को दिख रहा है आपका सक्सेस, लोगों को दिख रहा है आपका चार्म, लोगों को दिख रही है आपकी पर्सनालिटी, दैट्स इट। लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल लोगों को नहीं दिखाई दिया है। जो आपके अपने हैं उन्हें ही सच्चाई पता है। बाकी लोगों को तो लग रहा है जैसे कि इस पर किसी की कृपा है, या फिर यही ब्लेस्ड चाइल्ड है, इसे सब कुछ मिल जाता है। तो मिलता भी उसे ही है ना जो शांति से अपना काम करता है और अपने काम से काम रखता है, ना कि इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं। जब थाली के बैंगन होते हैं ना, तो ये जो आपकी लाइफ के थर्ड पार्टीज़ है ना गाइस, ये थाली के बैंगन है सब। अगर ये आपके इन लॉज साइड की पूरी फैमिली है ना गाइस, तो ये उनके खुद के ही सगे नहीं है। मतलब माँ का बेटे से नहीं बनता है, बेटे का पिता से नहीं बनता है, भाई का बहन से नहीं बनता है। ये सब यहाँ पर एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई जनता मुझे दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन ये जब आपकी बारी आएगी ना, तो ये एकजुट हो जाते हैं, बिकॉज ये आपसे हेट करते हैं। लेकिन अगर पर्सनली बताऊँ ना, तो इनकी आपस में ही नहीं बनती है। और अब आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन पास्ट में आपके पार्टनर भी इन्हीं झुंड का हिस्सा बने हुए थे, इन्हीं गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और इन गलत लोगों का साथ देने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टावर्स आए हैं। आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ झेला है, सहा है गाइज। एक ही चीज़ नहीं बदली है, वो है आपका प्यार। और ये जो चीज़ है ना, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुई है, तब जाकर ये पर्सन चेंज हुआ है, तब जाकर ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हुआ है। आपके पार्टनर ने दुनिया देख ली, पूरी दुनिया देख ली, कौन कैसा है, क्या है,
और जब जब आपकी बारी आई, जब जब आपके बारे में सोचा, तो आप वही के वही खड़े थे। आप उसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर ने पाया है आपको। आप कभी नहीं बदले आपके पार्टनर के लिए। और ये मैसेज सबके लिए भी नहीं है, बिकॉज कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है जो मतलब आपके पार्टनर के लिए आप उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, लेकिन एनर्जी अपडेट आप थर्ड पार्टी के लिए सुन रहे हो। लेकिन ये जो मैसेज निकल कर आया है ना, आपके पार्टनर आपको वही एनर्जी में देख रहे हैं। वो उन्हीं कपल्स के लिए है जो डेस्टाइन कपल्स है। आपका रियूनियन यहाँ पर होने वाला है आने वाले समय में, राइट। तो ये जो बदलाव आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए आ रहा है, उस वजह से भी जलन इन लोगों को हो रही है, जेलसी हो रही है, बिकॉज इनका कोई भी तंत्र मंत्र आपके पार्टनर पर और आप पर काम नहीं किया है, ऐसा उन्हें लग रहा है, राइट। मतलब जो फाइनल उनका जो एक जिस तरीके की सोच थी कि आप दोनों को पूरी तरीके से अलग ही कर देना, वो तो पॉसिबल नहीं हुआ है। सेपरेशन शायद उन्होंने करवा दिया, नो कांटेक्ट में शायद आप दोनों को डाल दिया, लेकिन जो फाइनल एंडिंग, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करना, ये नहीं हुआ है। ये डेस्टाइन्ड कपल्स के बारे में मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो गाइस, किसी कार्मिक के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये मुझे करंटली दिखाई दे रहा है। ये आपको काफ़ी मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहा है करंट सिचुएशन में। करंट की बात हो रही है, पास्ट की नहीं। करंटली भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ये आपके साथ रहना नहीं चाहता है। और ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है गाइस, ये मतलब एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना और ऑप्शंस की कमी नहीं है आपके पार्टनर के पास गाइस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्लेयर एनर्जी है। प्लेयर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ईगो काफ़ी ज़्यादा है, घमंड काफ़ी ज़्यादा है, पैसों का, लुक्स को लेकर किसी को घमंड है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है ना गाइस, इंसान अकेला ही रहे। ये मैसेज भी किसी के लिए आ रहा है। अगर ऐसा आपका पार्टनर है और अगर ऐसी टॉक्सिक पर्सनालिटी के पीछे आप भाग रहे हो, तो यहाँ पर कोई खुद का ही नुकसान कर रहा है। जो वार्निंग मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है, देखो एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर ये सालों साल कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लव बॉम्बिंग करते हैं। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा आपको प्यार 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 दिखाएंगे, और जैसे ही आप उनके पूरे कंट्रोल में चले जाओगे ना, वो आपको जैसे कि पूरी तरीके से आपका मतलब टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। आपको वो एक टॉय की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो। तो अगर आप ऐसे किसी नार्सिसिस्ट, अब्यूज़िव, टॉक्सिक कनेक्शन में हो, तो आपको सोचना होगा गाइज़, ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना है या नहीं रहना है। ये आपका प्यार नहीं है, ये आपका अट्रैक्शन है, दैट्स इट। अगर ऐसे किसी कनेक्शन में कोई फंसा हुआ है, बिकॉज मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कलेक्टिव में बहुत सारे लोग होते हैं गाइस, तो अलग अलग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, वार्निंग मैसेजेस भी आए हैं। तो आपके साथ जो मैसेज मैच होता है ना, वही आपको रखना है। जो आपके लिए मैच नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जीज। आपके जो हेटर्स हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इस अवेकनिंग में अगर वो सुधरते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऑलरेडी तो टावर आ ही चुका है, और आगे और ज़्यादा टावर्स वो इनवाइट करते ही रहेंगे जब तक सुधरेंगे नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। किसी के मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है और आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है। ये मैसेज भी यहाँ पर डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए।